हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह। और जिस विषय को लेकर, जिस खास बिंदु को लेकर आपके बीच हम आए हैं, वो मुद्दा है बिहार कर्मचारी चयन का मुद्दा। और जैसा कि साथियों सभी को पता है कि इस सिलसिले में जो आंदोलन हुए, जो आंदोलन की रूपरेखा सामने आई, वो सरकार आयोग बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं थी। इसी सिलसिले में हम लोगों ने और सभी साथियों ने और आप लोगों के कहने के बाद हमने आपसे पूछा था कि क्या करना चाहिए। तो लगातार लोग बोलते रहे कि आप कोर्ट में दायर कीजिए अपील। हमने दायर किया है और दायर करने के बाद जो भी सामने चीजें आई है, निश्चित रूप से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। और आर्थिक रूप से जो आप लोगों ने सहयोग किया है, 35,000 रुपए हमने जमा कर दिया है कोर्ट में, लॉयर को हमने दिया है। और जो चीजें लगभग 70-75 हजार रुपए की और आवश्यकता है। अगर ये लगता है कि लड़ाई बिल्कुल सही दिशा में है, तो आपको आर्थिक रूप से सहायता करने की जरूरत है। अभी आप देखते होंगे कि तमाम चीजों पर जो चीजें सामने आ रही हैं, ये आखिर लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाए, किस प्रकार से लड़ाई हुई। आपने देखा कि 4 जनवरी को महाआंदोलन था। दौरा दौरा कर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। छात्र अभ्यर्थियों से बातचीत करने के बजाय, छात्र नेताओं से उन बातचीत न करके वो अपने फैसला सुनाते रहे। लगातार छात्र और आयोग के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, कोई बातचीत होता ही नहीं है कि आखिर क्या उसकी मंशा है, क्या किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं आयोग। बिहार की सारी परीक्षा की जो एजेंसी है, कंडक्ट कराने वाली एजेंसी, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीटीएससी हो, चाहे बीपीएसएससी हो, पुलिस अवर सेवा आयोग, और अभी जो टेक्निकल सेल वाले जो थे, कल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए 4 साल से, और उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। तो बिहार में लाठीचार्ज लगता है कि आम बात हो गया। छात्रों अभ्यर्थियों की बात सुनने के लिए सरकार आयोग बिल्कुल गंभीर नहीं है। लगातार लाठीचार्ज चल रहा है। पता नहीं क्या चाहते हैं। और हर एक वैकेंसी को 4 साल, 5 साल, 6 साल लटका के रखते हैं और नौकरी देने के नाम पर झुंझुना बजाते हैं। अभी हाल में ही बहुत सारे देखे शिक्षा अभ्यर्थियों के लिए इंतजार हो रहा था कि कैबिनेट से जो है पारित हो जाएगी नियमावली, और उस पर भी मंजूरी नहीं मिली। कल ट्वीट किए थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, नियमावली बनाएंगे, उस पर भी वो कुछ नहीं बोले। तो लगातार देख रहे हैं तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हो, चाहे बीपीएससी वाले हो, चाहे सचिवालय सहायक की परीक्षा वाले हो, तमाम वाले लोग, हमारे अभ्यर्थी साथी भाई बहन, सबको परेशानी में इन्होंने डाल दिया है। और ये बात पर लगातार जिस प्रकार से तेजस्वी यादव बोल रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में कि हम युवाओं की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि वोट उन्होंने ठगने का प्रयास किया। वोट तो आप ले लिए, परंतु युवाओं के हित में और युवाओं के सवाल पर, युवाओं की नौकरी के प्रश्न पर आपने कोई जवाब नहीं दिया है और लगातार गुमराह कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी भी अपना समझेंगे। आगे के चुनाव 24 और 25 है, युवा से पूछेंगे कि कितना नौकरी दिए, युवा भी उनसे पूछेगा कितना नौकरी दिया, क्या क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव इसका जवाब देंगे। अभी जो बात है, आप सरकार में उस समय नहीं थे, अभी तो आप डिप्टी सीएम हैं। कोई जिम्मेवारी के साथ कोई काम कीजिए ताकि छात्रों अभ्यर्थियों को पता चले, युवाओं को पता चले। परंतु कुछ ऐसा प्रतीत तो हो ही नहीं रहा है बिहार में। अभी भी बीएसएससी का मामला चल रहा था, लगातार छात्र अभ्यर्थी सड़क पर थे। तो जो बातें हो कोर्ट के माध्यम से होने वाली है या होगी, उसके लिए हम लोगों ने निश्चित रूप से फैसला किया। और हम लोग के पास एविडेंस है, पुख्ता सबूत है। देश के प्रथम पाली सरकार ने मानी ना कि परीक्षा के दौरान, यानी 11 बजे कुछ मिनट पर, तो ये भी तो मान रही है ना कि परीक्षा समाप्त होने के 1 मिनट पहले, 24 की जो पाली है उसके 1 मिनट पहले, तो तेईस की दूसरी पाली हो, 24 की प्रथम पाली हो, तमाम पालियों की परीक्षा बिल्कुल गोपनीयता समाप्त हो चुकी है। उसकी जो पारदर्शिता है बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो समाप्त होने के लिए, अगर समाप्त हो गई तो परीक्षा रद्द कराने की बात है तो परीक्षा रद्द कर देते। कहाँ आपसे नौकरी मांग रहे हैं, आप तो यही चाह रहे हैं अभ्यर्थी की परीक्षा रद्द कीजिए, फिर से ट्रांसपेरेंसी कर परीक्षा लीजिए, अगली डेट तय कीजिए। पर उन्होंने विद्यार्थियों को भी 2 हिस्से में बांट दिया है। एक का कहना है कि आपकी पाली रद्द हो गई, परीक्षा इसलिए रद्द किए हुए कि प्रश्न पत्र लीक हो गया, और 23 और 24 की पाली की दूसरी पाली के प्रश्न पत्र आउट नहीं थे। तो इस तरह की बातें आयोग और सरकार बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती है। तो हम लोगों ने फैसला किया कि माननीय कोर्ट में जाना है। तो कोर्ट में संबंधित जो चीजें हैं आर्थिक रूप से सहायता करने की, तो हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं। हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है कि आप आर्थिक रूप से सहयोग करें, परंतु आर्थिक रूप से सहयोग अगर नहीं करेंगे तो आप लोगों से इस प्रकार से कमेंट करते हैं, लगता है कि हम ही से लड़ाई आप कर रहे हैं। अरे सरकार आयोग से भी लड़िए, कोर्ट में भी लड़िए, वहां पर साथी आप हैं, आप चीजों को समझिए। लेकिन ये जो बोलेंगे ना कि हम नेता बनने के फिराक में हैं, तो ये पैसा लेने की फिराक, ये सब गलत सोच रहे हैं आप। एक चीज आपको स्पष्ट कर दें कि छात्रों के हित पर हम लगातार काम करते रहे और करते रहेंगे। आपके बोलने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि छात्र अभ्यर्थी गुमराह हो जाएंगे। कुछ तथाकथित छात्र नेता गुमराह करने का प्रयास किए
कुछ हद तक सफल भी हो गए मुझे लगता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो सफलता उनको प्राप्त हो जाएगी। सफलता इस सिलसिले में नहीं प्राप्त होगी क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम ही सर्वमान्य हैं, हम ही सर्वविदित हैं। छात्र हित की लड़ाई कोई भी लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हैं, सब एकजुट है तभी तो छात्र हित की लड़ाई लड़ी जा रही है। बीपीएससी में बहुत सारे सुधार हुए हैं, ऐसा नहीं है, हम लोगों ने काफी प्रयास किए, चाहे परसेंटाइल के मुद्दा हो, चाहे ई ऑप्शन हटाने की बात हो, चाहे नेगेटिव मार्किंग जो ला रहे थे उसका हमने स्वागत किया है। अभी कॉमन पीटी की परीक्षा की बात की जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं। उसका नुकसान छात्रों को इसलिए है क्योंकि अवसर की जो कमी है उनको अवसर की कमी हो जाएगी। तो अभ्यर्थी को अभी जो बातें होगी एक परीक्षा की बात नहीं है, तमाम आयोग और सरकार के पास भी जो संपर्क है वो बिल्कुल छात्र अभ्यर्थियों के बीच में बिल्कुल है ही नहीं। और एक बात अंत में हम आपसे लगातार रिक्वेस्ट करें कि जो भी सरकारी जॉब वाले हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग जगहों पर है, बिहार से बाहर या बिहार में, तो उनको बढ़ चढ़कर ही सहायता करनी चाहिए। आप सर्विस में 1000-2000 रुपए से मदद करेंगे, इससे नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन छात्रों अभ्यर्थी की जो खर्च है कोर्ट संबंधित उसमें हम जरूर पूरा हो जाएगा। परंतु अभी इस प्रकार की बातें जो 35,000 रुपए मिले हैं, आप लोग शिक्षकों से भी जा रहे हैं, बहुत शिक्षक एसके झा सर हुए 5,000 रुपए दिए हैं, रहमान सर बोले हैं कि 11,000 रुपए देंगे, और भी शिक्षक 1100 रुपए दिए हैं, प्रदीप सर भी दिए हैं, कुछ मदद किए हैं, नवीन सर से भी संपर्क कर रहे हैं, और भी सारे शिक्षक, निश्चित रूप से बहुत सारे शिक्षकों का सहयोग मिल रहा है, आपसे भी उम्मीद करते हैं। परंतु ये लड़ाई छात्रों की है, अभ्यर्थियों की है, तो आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से शक संशय रखिएगा तो निश्चित रूप से कोर्ट संबंधी जो खर्च है उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। इससे बार बार आपसे आग्रह रिक्वेस्ट है कि हमारे कम्युनिटी में जाइए, वहां देखिए अकाउंट नंबर, फोन पे नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, आपको जो सहायता करना है आप करें, लेकिन आप अवश्य रूप से करें, ताकि कोर्ट संबंधी जो चीजें हैं हमको जीत तक पहुंचाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है उसमें हम सफल हो सके, तभी हमारी जीत होगी। निश्चित रूप से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।